पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका, संकरी गलियां और घनी आबादी। सोमवार की आधी रात को जब पूरी दिल्ली ठिठुर रही थी, तब यहाँ का तापमान अचानक बढ़ गया। एक साथ 32 बुलडोजर और जेसीबी मशीनों ने जब इलाके में एंट्री मारी तो देखने वालों की होश उड़ गए। ये दिल्ली नगर निगम का अब तक का सबसे बड़ा मिडनाइट ऑपरेशन था। निशाना थी फैजे इलाही मस्जिद के आसपास की वो 4,500 गज जमीन, जिस पर पिछले 20 सालों से अवैध कब्जों की मीनारें खड़ी की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई हारने के बाद प्रशासन ने कोई ढील नहीं बरती। करीब 300 एमसीडी कर्मचारी, 50 डंपर और सैकड़ों पुलिसकर्मियों के घेरे के बीच पीला पंजा चलना शुरू हुआ। देखते ही देखते वो तमाम अवैध ढांचे जमींदोज होने लगे जिन्होंने रामलीला मैदान की जमीन को ले लिया था। हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन को मुक्त कराया गया है उसकी बाजार में कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जी हाँ, 2000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर दशकों से कुछ लोगों का अवैध कब्जा था, जिसे अब जाकर छुड़ाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बेशकीमती जमीन पर इतना बड़ा कब्जा कैसे हुआ? क्या सिस्टम सो रहा था? नगर निगम के सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो लैंड ग्रैबिंग यानी जमीन हड़पने के एक शातिराना तरीके की ओर इशारा करती है। ये कब्जा एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे 20 साल की कछुआ चाल वाली प्लानिंग थी। शुरुआत हुई मस्जिद के पास एक नल लगवाने से, फिर धीरे धीरे वहाँ बाथरूम बनाए गए, फिर लाइब्रेरी के नाम पर एक छोटा ढांचा खड़ा हुआ और देखते ही देखते रामलीला मैदान की 4047 स्क्वायर यार्ड जमीन पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया गया। धीरे धीरे वहां पर एक आलीशान बैंक्वेट हॉल बन गया, एक डायग्नोस्टिक सेंटर खुल गया और अवैध रूप से कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई। इस बाबत नगर निगम ने पिछले कई सालों में 3 बार नोटिस भी दिए, लेकिन जब मामला धार्मिक स्थल से जुड़ा हो तो सिस्टम अक्सर औपचारिकता निभाकर पीछे हट जाता है। इसी का फायदा उठाया गया, लेकिन हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब ये खेल खत्म हो चुका है। मस्जिद का वो हिस्सा जो महज 0.195 एकड़ में बना है उसे बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है, लेकिन उसके आसपास जो 1.5 एकड़ का अवैध साम्राज्य था उसे मिट्टी में मिला दिया गया। प्रशासन ने इस कार्रवाई के लिए आधी रात का वक्त क्यों चुना? इसका जवाब संवेदनशीलता और सुरक्षा में छिपा है। पुरानी दिल्ली के इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन के वक्त बुलडोजर चलाना मुश्किल काम था। विरोध और हंगामे की भी पूरी आशंका थी, इसलिए प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत रात के अंधेरे में झोंक दी। अधिकारियों के मुताबिक डिमोलिशन का काम इतना बड़ा था कि वहां मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया है। अब उस मलबे को हटाने के लिए 50 डंपर लगातार चक्कर काट रहे हैं। रामलीला मैदान की जो जमीन कभी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई थी वो अब धीरे धीरे साफ दिखने लगी है। ये सिर्फ एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो धार्मिक ढांचों की आड़ में सरकारी जमीनों पर अरबों का धंधा चला रहे हैं। 2000 करोड़ की ये जमीन अब फिर से जनता की है और सिस्टम का ये एक्शन बता रहा है कि कानून के हाथ लंबे भी हैं और सख्त भी।